हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, लिखा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जी हाँ साथियों, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट था, उसी से रिलेटेड ये जजमेंट है, जिसका जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। जी हाँ साथियों, ये इतना बड़ा जजमेंट था, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी था, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल बात करने वाले हैं कि क्या क्या इस मामले में हुआ था। तो सबसे तो पहले हम केस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है, ये किस लिए आया था, क्यों हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मिला था, कैसे हमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मिला था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे केशवानंदा भारती साहब का आप यहाँ पे चेहरा देखिए, यही है केशवानंदा भारती साहब। अब आगे देखिए कि केस में क्या क्या आपको देखने के लिए मिल रहा था, किस लिए ये केस आया था। कह रहा है इन 1970 स्वामी केशवानंदा भारती फाइल्ड अ केस चैलेंजिंग केरला गवर्नमेंट। अब क्यों ये केस किया गया था, क्यों चैलेंज किया गया था केरला के गवर्नमेंट को? तो साथियों, इसके पीछे का कहानी यह है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट पारित किया गया था। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत क्या किया जा रहा था, इनकी जमीन को एक्वायर सरकार कर रही थी। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट हुआ करता था प्रॉपर्टीज का, लेकिन प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट को बाय द टाइमिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज करके उसको कहां भेजा गया है, 300 कैपिटल ए के अंतर्गत उसको भेजा गया है। क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। जब हम आर्टिकल 19 को पढ़ते थे, तो जब हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा और जब जब कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट का कर्टेल करेगा, हम कहां जा सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं आर्टिकल 13(2) के अकॉर्डिंग, और डायरेक्ट अपने स्टेट के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। तो उस दरमियान केशवानंद भारती साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया कि इनके जमीन को हथियाने का काम किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो इसी केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इन्होंने क्या किया, जब इनकी जमीन को हथियाने का काम किया जा रहा था, तो ये रिट फाइल किए कि भाई हमारा तो फंडामेंटल राइट है ना हमारे जमीन पे। क्योंकि एट दैट टाइम क्या था, एट दैट टाइम हमारे जमीन पे हमारा अधिकार फंडामेंटल राइट था। बाद में जाकर के जो हमारे जमीन पे हमारा अधिकार बना वो लीगल राइट बना। अब इसी की कहानी है, इसी की कहानी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। चैलेंजिंग केरला गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू एक्वायर एंडेड मठ प्रॉपर्टी। इनके पास एक मठ था, उसी मठ की प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा था, केरला गवर्नमेंट के द्वारा हथियाने का काम, हड़पने का काम नहीं, लेने का काम, एक्वायर करने का काम किया जा रहा था थ्रू टू केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। एक केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, उसी केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से ही लिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इसमें पूरी की पूरी चीज आपको देखने के लिए मिली। क्या वायलेशन हुआ था? अगर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तर्ज पर देखना चाहेंगे कि जो केशवानंदा भारती का जजमेंट आया था, जो केस आया था, इसमें किस किस चीज का, किस किस रूल का वायलेशन किया जा रहा था, हम वही हाईलाइटेड यहां पर देखने वाले हैं कि क्या क्या वायलेट हो रहा था। अगर हम हाईलाइटेड की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या हाईलाइट हो रहा था, हाईलाइटेड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। ये पूरा का पूरा बंच है, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स है हमारा। जब हम आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 के बीच का मामला पढ़ते हैं, तो राइट टू रिलीजन से रिलेटेड हमारा मामला फॉल करता है, और वही राइट टू रिलीजन का मामला यहाँ पे फॉल कर रहा था आर्टिकल 25 का। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डोमिनेशन, आर्टिकल नंबर 26, एंड द राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 31 भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहा था। तो भाई आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में ही तो ये फॉल कर रहा है। तो जो भी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में फॉल कर रहा है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करेंगे तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जाएंगे। यही वायलेशन हो रहा था, इसीलिए केशवानंदा भारती साहब कहां गए, कोर्ट का उन्होंने रास्ता देखा। Also challenges 3 constitutional amendment, the 24th constitutional amendment, the 26th constitutional amendment and the 29th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। ये तीनों के तीनों अमेंडमेंट को क्या किया गया था, लाया गया था, और इसी को क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था। यही वायलेशन हो रहा था इसी के बिहाफ पे। अब आइए जजमेंट को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किस टाइप्स के जजमेंट आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट बना। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टू अनदर लेजिस्लेचर और इट्सेल्फ की बात कर रहा है। जो 368 का अमेंडमेंट होता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो कहां चला जाता है, वो 368 के अमेंडमेंट की बात यहां पे कर रहा है। वही कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रूल था कि जो आर्टिकल हमारा 368 था डज नॉट इनेबल, यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा था, पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू अनदर लेजिस्लेशन और टू इटसेल्फ किया जा रहा था। 368 के अंतर्गत इसका नहीं किया जा रहा था। हियरिंग कंज्यूम्ड 5 मंथ, 5 महीने इसकी हियरिंग चली थी, एंड केस हियर्ड ऑफ 68 डे गिव बर्थ टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 68 दिनों तक इसकी हियरिंग चली थी। 5 महीने में हियरिंग चली थी, 5 महीने में पूरे के पूरे 68 दिन इसकी हियरिंग चली थी। और उसके बाद से क्या एक पैदा हुआ, एक पैदा हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर, और उसी बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के आज संसद परेशान रहती है। सुप्रीम कोर्ट बताता नहीं है कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, कहता है कि आपको भारत के संविधान में जो भी आपको बदलाव करना है, आप पार्लियामेंट है, आप माई बाप हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब वो बदल देता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे ही जुडिशियल रिव्यू किया जाता है उसमें कमी पाई जाती है, सेवरेबिलिटी इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल नंबर 13 का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके उसको समाप्त किया जा रहा है। बताया जाता है कि इससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। यह है बेसिक स्ट्रक्चर, यह है बेसिक स्ट्रक्चर। और वहीं पे संसद क्या होता है, वहीं पे संसद नीचे झुक जाता है, कहता है कि आपके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, आप उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको इस जजमेंट से, हमको सबसे अगर अच्छी चीज कोई मिली इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट से, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमको मिला। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, कर रहा है आफ्टर मथ की बात कर रहा है। इंदिरा गांधी अगेंस्ट बाय restrictions to her power promote Justice Ajit Nath Ray to seize of India, suspending 3 senior judges, unprecedented in the legislation history। आप सभी लोगों को पता है कि जो मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं साथियों, उसी मोस्ट सीनियर जजेस को क्या बनाया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। लेकिन इसके बाद से इंदिरा गांधी भी क्या हो गई, इंदिरा गांधी भी परेशान हो गई और उन्होंने इस चीज का धूमधाम से वायलेशन किया। कोई नहीं कह सकता था कि वो इस तरह से वायलेशन करेंगी, लेकिन उन्होंने जो 3 सुपीरियर जजेस थे उनको छांट करके अजीत नाथ रे साहब को क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बनाया गया था। और इसी के चलते इन तीनों जजों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। इन्होंने कहा था कि हमें कुर्सी नहीं प्यारी है, हमें देश का गरिमा, हमें देश का सम्मान प्यारी है। और आज भी आप देखते होंगे कि कॉलेजियम सिस्टम से ही जजेस की नियुक्ति होती है, उसी कॉलेजियम सिस्टम से ये पूरा का पूरा उसी समय से चला आ रहा था। जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे वही जाकर के आगे चीफ जस्टिस बनेंगे भारत के, वही चला आ रहा था। लेकिन उसके बाद से इनकी ये स्थिति हो गई। एडवोकेट सी के दत्ताचार्य टर्म्ड इंसिडेंट एज द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा था कि ब्लैकेस्ट डे है डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंपैक्ट की बात करते हैं, तो अब आ गई हमारी इंदिरा गांधी। अब इन्होंने क्या इंपैक्ट दिखाया, इनके इंपैक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर इंपैक्ट की बात करते हैं साथियों, तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है पिताजी के द्वारा संविधान बनाया गया था और बेटी के द्वारा जी लेडी प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं लेडी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संविधान को बदल दिया गया था, पूरा का पूरा बदल दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। कहा जा रहा है क्या इंपैक्ट इन्होंने दिखाने का काम किया
केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट के बाद। 42nd अमेंडमेंट इनेक्टेड इन 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस टू रिड्यूस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या किया गया था? इमरजेंसी आया नहीं था, लगाया गया था, थोपा गया था देश के ऊपर इमरजेंसी के प्रोविजंस को। क्या करने के लिए? पावर को रिड्यूस करने के लिए। किसके पावर को? हमारे और आपके पावर को नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कम करने के लिए, उनके पावर को कर्टेल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। क्योंकि इसी केस के बाद से क्या आ गया था? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया था, और जहां बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया था वहां संसद दबने लगी थी। संसद कहने लगी सुप्रीम कोर्ट से, साहब बता दीजिए कि किसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या क्या चीज कहा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम नहीं बताएंगे, अभी हम बताने की स्थिति में है ही नहीं है कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, किसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जब जब समय आएगा तब तब हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पूरा का पूरा संसद जाकर के एट दैट टाइम हिल गया था इस बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लेकर के। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आल्सो अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश इन 1989 से। ये सुप्रीम कोर्ट के, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट से इन चीजों को हम लोगों ने अडॉप्ट करने का काम किया। तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हो सकते थे साथियों, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट से रिलेटेड, उन सभी चीजों को हम आपके सामने एक एक करके रखने का धूमधाम से हमने यहाँ पे प्रयास किया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।